तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुआई दे रहा है? इज़राइलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इज़राइल समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल चले जाएंगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच में से सूखी भूमि होगी। तब इज़राइल समुद्र के बीच स्थल से होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम करता था। तब मिस्र अर्थात फिरौन के सब घोड़े रथ और सवार होकर उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए। और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्र की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्र आपस में कहने लगे, आओ हम इज़राइल के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्र और उनके रथ और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और बोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्र उल्टे भागने लगे। परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटका दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इज़राइलियों के पीछे समुद्र में आए थे वे सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी ना बचा।